हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में फिर से हम सामान्य हिंदी का टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम में बिल्कुल छपने वाला है, जो प्यून के री एग्ज़ाम और बिहार एसएससी परिचारी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग अपना आंसर कमेंट करिए और कितना सही होता है लास्ट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी का लाइव मैराथन क्लास प्रतिदिन होता है रात 8 बजे। तो आप लोग उस सेशन में ज़रूर जुड़ा करिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा टॉपिक भी हम डिस्कस करते हैं और काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ वो सेशन कंप्लीट होता है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिखा गया है कि पयोधर का संधि विच्छेद क्या होता है। तो फ्रेंड्स, पयोधर जो होता है ये विसर्ग संधि के उदाहरण है। क्या है? विसर्ग संधि। और इसका राइट आंसर जो होता है ऑप्शन बी, पयः जोड़ धर, इसका क्या होता है? राइट आंसर। इसके बाद दूसरा नंबर सवाल में लिखा गया है कि वाक्य के अशुद्ध भाग में जो त्रुटि है इसकी पहचान करिए। क्वेश्चन है, वह अपनी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कर रहा है। अब देखिए, एक चीज ध्यान रखना है कि जो महिला जो है, यानी कि शादीशुदा नहीं है, कुंवारी जो महिला होती है, तो उसके लिए सौभाग्यवती लिखना गलत होता है। क्योंकि सौभाग्यवती कहा जाता है जो शादीशुदा है, जिनकी शादी हो चुकी है जिस महिला की, तो उसे सौभाग्यवती शब्द का प्रयोग किया जाता उसके लिए। लेकिन जो शादीशुदा अभी नहीं है तो उसके लिए फ्रेंड्स, इसके स्थान पर हम लिखते हैं सौभाग्य कांक्षिणी। याद रखेंगे, जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है तो उसे क्या लिखते हैं? तो सौभाग्य कांक्षिणी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस बात को याद रखेंगे, क्या लिखेंगे? सौभाग्य कांक्षिणी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर इस सवाल का सी ऑप्शन होगा, सौभाग्यवती यहाँ पर त्रुटि है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। सवाल में लिखा गया कि सखी नील नरसर से उतरा, यह हंस आहा तरता तरता, इनमें कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स, इसमें क्या कहा गया है कि नवसर, यहाँ पर आप देखेंगे तो सरोवर और सूर्य को हंस के समान माना गया है। सरोवर और सूर्य को हंस के समान माना गया है, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर जो है रूपक अलंकार होगा, क्योंकि हंस के समान जो है माना गया है, इसलिए क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में दिया है मध्यावधि में कौन सी समास होगी। तो फ्रेंड्स, मध्यावधि जो होता है, 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्योंकि इसका विग्रह होता है मध्य की अवधि। क्या होता है? मध्य की अवधि। और जहां पर आपका क्या आ जाता है, कारक चिन्ह लगता है, वो तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर सवाल देखिए, रिक्त स्थान को भरना है। लिखा, अपनी गलतियों को स्वीकार करना एक गुण है। तो कौन सा गुण होता है गलती को स्वीकार करना? याद रखेंगे, महान गुण होता है अगर गलती को स्वीकार करते हैं। तो 5 का बी ऑप्शन भरना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर सवाल में लिखा है, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखेंगे, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। इसके बाद अगला सवाल 7 नंबर है। लिखा, सवैया छंद, सवैया छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो सवैया छंद में याद रखेंगे 22 से 26 वर्ण होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में देखिए, लिखा है, वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में कलम से कौन सा कारक होगा? कलम से। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि अगर किसी की सहायता से हम काम करते हैं तब वहां पर कारक जो लगता है वो करण कारक होता है। क्योंकि लिखने का काम किससे किया जा रहा है? तो कलम से। तो यहाँ पर एक साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए आंसर इसका सी राइट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। लिखा है, वाक्य के अशुद्ध भाग को पहचानिए। लिखा है, बाघ और बकरी एक घाट
पानी पीती है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, बाघ और बकरी दो, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, कर्ता है, तो दो कर्ता होने के कारण ये बहुवचन में है, तो इसका क्रिया भी बहुवचन में होना चाहिए। तो पीती के स्थान पर होना चाहिए पीते हैं। तो 9 का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन है? तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल 10 नंबर में कहा गया रिक्त स्थान को भरिए। आज के युग में का महत्व बढ़ता जा रहा है। तो आज के युग में किसका महत्व बढ़ता जा रहा है? तो विज्ञापन का, एडवर्टाइजिंग का। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट है। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा पावक में कौन सी संधि है? तो पावक का संधि विच्छेद होता है पौ जोड़ अक। क्या होता है? पौ जोड़ अक होता है, और इसका राइट आंसर डी होगा, अयादी संधि। अगला सवाल 12 नंबर लिखा कान का कच्चा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठीक है, कान का कच्चा होना मतलब होता है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर सवाल देखिए, कहा गया है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम की दृष्टि से असंगत इनमें कौन है, यानी कौन इसमें सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे बी ऑप्शन में कुछ को संबंधवाचक लिखा गया, जो गलत है, क्योंकि कुछ जो होता है ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कैसा होता है? तो कुछ होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसलिए संबंधवाचक गलत होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला 40 नंबर में है वह आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? तो 14 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सकर्मक, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स कर्म मौजूद है। क्रिया का फल अगर कर्म पे पड़ता है तो वो आपका क्या होता है? सकर्मक क्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में लिखा चिन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होता है? ठीक है, याद रखेंगे चिन्मय का होता है चित्त जोड़मय। क्या होगा? चित्त जोड़मय, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट 16 नंबर में लिखा रातों रात में कौन सा समास होगा? तो फ्रेंड्स अगर एक ही शब्द रिपीट कर रहा हो, जैसे रातों रात, दिनों दिन, तो ये सभी जो होता है अव्ययी भाव समास कहलाता है। आंसर सी होगा। इसके बाद 17 में लिखा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पहचानिए, अधिशासी लिखना किस ऑप्शन में सही है? तो याद रखिए 17 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, अधिशासी लिखना ए ऑप्शन में। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल 18 नंबर में लिखा छपाई छंद किन दो छंदों के मेल से बनता है? तो याद रखिएगा छपाई छंद जो है रोला और उलाला छंद से बनता है, इसका ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में है जो बिना वेतन के काम करे उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसे अवैतनिक कहते हैं, जो बिना वेतन के काम करता है। अगला 20 लिखा अति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा? तो अति उपसर्ग से बना यहाँ पर शब्द है अतियुक्ति, क्योंकि यहाँ पर इसका अगर आप तोड़ेंगे शब्द को तो होता अति जोड़ युक्ति होता है, तो इसलिए आंसर ए हो जाएगा। 21 लिखा अंतरंग का विलोम शब्द। याद रखिएगा अंतरंग का उल्टा बहिरंग होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 22 लिखा अंधेर नगरी मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, तो 22 का आंसर बी हो जाएगा, अन्याय की जगह होता है। राइट आंसर बी होगा। इसके बाद अगला सवाल 23 में देखिए, कहा गया है 23 में है कि वह धीरे धीरे बोलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो 23 का आंसर सी हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि यहाँ पर जो है किसी व्यक्ति के बोलने की ढंग को बता रहा है कि वह कैसे बोलता है, तो उसका ढंग बता रहा है धीरे धीरे, तो इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्वेश्चन 24 है लिखा दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो फ्रेंड्स दिग्गज का होता है दिक् जोड़ गज, ऑप्शन सी करेंगे। नेक्स्ट 25 में लिखा ऊंट के गले में बिल्ली, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है अनुपयुक्त मेल,
क्या होता है? अनुपयुक्त मेल ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में कहा गया महोत्सव में कौन सी संधि है? तो महोत्सव का संधि विच्छेद हो जाता है महाजोड़ उत्सव, और यहाँ पर जो संधि प्रयुक्त होता है वो कहलाता है गुण संधि। सवाल नंबर 27 लिखा आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका मतलब है प्रेम होना या आमना सामना होना। चलिए अब यहाँ पर गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी दिए हैं, तो गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश है सफलता परिश्रम की दासी है। जो व्यक्ति हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं वे केवल भाग्य के भरोसे कोसते हैं। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने निरंतर श्रम से ही शिखर को छुआ है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है जो उसकी क्षमताओं को दीमक की तरह चाट जाता है। अब यहाँ पर 28 में सवाल देखिए, लिखा भाग्य को कौन कोसता है? तो भाग्य को कोसता है जो आलसी व्यक्ति होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लिखा गया है सवाल में, कहा है क्षमताओं को कौन नष्ट करता है? तो याद रखिएगा क्षमताओं को आलस्य क्या करता है? नष्ट करता है। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, लिखा महापुरुष में कौन सा समास होगा? काफी बार हमने इसका आंसर बताया है। महापुरुष का विग्रह करेंगे तो होता महान है जो पुरुष। महान है जो पुरुष, यहाँ पर आप देखेंगे तो विशेष और विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो आप लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट करिए। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या तत्पुरुष क्या होगा? राइट आंसर बताइए कमेंट में। और आप सभी को वीडियो कैसा लगता है ये भी जरूर बताइएगा। अगर हेल्पफुल आपको लगता है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स लाइव सेशन रात 8 बजे होता है, वहाँ भी जरूर जुड़िए।